हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायरेक्शन कोसाइंस दिक् कोज्याओं के बारे में। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। मान लिया यह एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस है। यहाँ पर यह ओरिजिन है और यहाँ पर कोई एक वेक्टर मान लिया ओपी है, यह वेक्टर ओपी है। तो यह वेक्टर ओपी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उनकी कोसाइन को ही डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन किसे कहेंगे? जैसे यह मान लिया एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाया, मान लिया बीटा एंगल बनाया, और यही वेक्टर ओपी जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मान लिया यह गामा एंगल बना रहा है। तो इन्हीं के कोसाइंस को, जो एंगल बना रहा है उन्हीं के कोसाइंस को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक् कोज्याएं कहते हैं। लिखेंगे अतः सदिश ओपी की दिक् कोज्याएं, सदिश ओपी की दिक् कोज्याएं क्या हो जाएंगी? तो यहां पर हो जाएगा कॉस अल्फा और क्या हो जाएगा कॉस बीटा और क्या हो जाएगा कॉस गामा। क्यों? क्योंकि वेक्टर ओपी अक्षों से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो इन्हीं के साथ क्या लगा देना है? कोसाइन लगा देना है, तो डायरेक्शन कोसाइन प्राप्त हो जाता है। और डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एन से प्रदर्शित भी करते हैं। अंग्रेजी के स्मॉल लेटर एल से प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं और इसको एन से भी प्रदर्शित करते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि अगर कोई वेक्टर आई जे के पदों में दिया हुआ हो, जैसे यहां पर देखेंगे कि सदिश, यहां पर लिखे मान लिया अगर इस तरह से दिया हुआ हो कि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप की दिक् कोज्याएं, इसकी दिक् कोज्याएं कितनी होंगी? तो इसका दिक् कोज्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका मॉड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मॉड निकालना पड़ेगा। इसको आप रिमार्क के तौर पर भी याद रख सकते हैं। तो यहां पर वेक्टर ए का मॉडुलस मींस मापांक कितना हो जाएगा? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, इस तरह से। अब दिक् कोज्याएं क्या बनेंगी? इस सदिश ए की दिक् कोज्याएं लिखेंगे अतः सदिश वेक्टर ए की दिक् कोज्याएं, सदिश वेक्टर ए की दिक् कोज्याएं देखेंगे यल बराबर, दिक् कोज्याओं कैसे प्रदर्शित करते हैं? यल या एन से प्रदर्शित करते हैं। तो यल इक्वल टू हो जाएगा A1 अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, मीन्स आएगा A1 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी तरह से जो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन 3 होता है, हमेशा 3 निकलेगा, यल या एन हमेशा निकलेगा। तो एक निकल गया, दूसरा क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा A2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो A2 अपान अंडर रूट यहां पर हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी तरह से जो तीसरा डायरेक्शन कोसाइन होगा उसको एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? A3 अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी A3 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर। इस तरह से ये क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन निकल गए। कब? जबकि वेक्टर आई जे के पदों में दिया हुआ हो तो ऐसे निकालेंगे। अगर दे दिया कि वेक्टर ओपी या कोई वेक्टर अक्षों से 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश ऐसे कोण बना रहा है, तो वहां पर डायरेक्शन कोसाइन आप ऐसे निकालेंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस पर।
डायरेक्शन कोसाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, यहां पर जरा देखें प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वह जरा देखें, डायरेक्शन कोसाइंस की जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस का वर्ग करके जोड़ दें, मीन्स देखेंगे इस तरह से यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। मीन्स इसकी जगह यह भी तो लिख सकते हैं दैट इज, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं अर्थात भी इसका मतलब होता है अर्थात। तो यहां पर लिखेंगे कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यही तो है यल यम एन, यल यम एन यही है, इसका वर्ग करके जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आती है। दूसरी प्रॉपर्टी, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वह देखें, अगर इसको साइन में चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें, साइन थीटा में चेंज कर दें, साइन में चेंज कर दें तो यहां पर आएगा 2। यानी देखेंगे इस तरह से अगर इसको अगर हम लोग लिख दें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो इक्वल टू ये कितना आएगा 2 आएगा। क्यों आएगा ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे यह देखेंगे यह कास स्क्वायर अल्फा, ऐसे देखिएगा ये कास स्क्वायर अल्फा है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है। और इधर 1 1 3 में से एक इधर का क्या करेगा, कट जाएगा, इधर कितना बचेगा 2, और इस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को उस साइड में ले चलिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो जब डायरेक्शन को साइन को अगर हम लोग साइन के पदों में लिखेंगे तो यहां पर 2 आता है, और जबकि कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 आती है। अब अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी जरा देखें, प्रॉपर्टी 3। इसमें आता है कि अक्षों के डायरेक्शन कोसाइंस, मींस एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। तो अब पहला इसमें आते हैं, देखिए इसमें प्रॉपर्टी 3 में पहला क्या है, एक्स अक्ष की दिग को ज्याएं लिखें, एक्स अक्ष की दिग को ज्याएं, एक्स एक्सिस की दिग को ज्याएं लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा किसका, एक्स एक्सिस का। तो क्या होगा, क्या फार्मूला लगता है, कास अल्फा कामा कास बीटा और कास गामा, यही तो दिग को ज्याएं होती हैं। और एक्स एक्सिस का कोण कितना कितना बन रहा है, किससे, पहले एक्स एक्सिस से, फिर वाई एक्सिस से, फिर जेड एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस स्वयं से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे कास 0। और एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस से एंगल कितना बनता है 90, यह एंगल 90 बनेगा, तो यहां पर लिखेंगे कास 90 और फिर कामा, और यही एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे कास 90। तो इस तरह से एक्स एक्सिस की जो दिग को ज्याएं आएंगी, कास 0 की वैल्यू 1, कास 90 की वैल्यू 0 और फिर यहां पर 0। तो एक्स एक्सिस की दिग को ज्याएं कैसे आपको मालूम हुआ, इस तरह से मालूम हुआ, क्या आएंगी 1 0 0। ध्यान से देखिएगा एक्स एक्सिस है तो पहले 1 फिर 0 फिर 0। इसी तरह से वाई एक्सिस का निकालेंगे तो पहले क्या आएगा 0 फिर 1 फिर 0। इसी तरह से जेड एक्सिस का भी लिखेंगे तो क्या आएगा 0 0 1। तो इसी तरह से एक्स एक्सिस का लिखा। अब यहां पर देखेंगे वाई एक्सिस की दिक् को जाए यहां पर लिख देते हैं। यहां पर जरा देखें, ये तो जेड था, वाई एक्सिस की दूसरा यह है, वाई अक्ष की दिक् को जाए, दिक् को जाए, वाई एक्सिस की दिक् को जाए जरा देखेंगे
तो इसमें क्या आएगा कॉस, अब देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, कॉस अल्फा की जगह क्या आएगा, देखेंगे वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है 90 डिग्री, फिर वाई एक्सिस का वाई एक्सिस से एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा ना, तो यहां पर आएगा कॉस अल्फा और कॉस 0, और फिर वाई एक्सिस का जेड एक्सिस से एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहां पर आएगा कॉस 90। तो इस तरह से इसकी दिक् वजहें कितनी हो जाएंगी 0, cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो y एक्सिस की दिक् वजहें आएंगे 0 1 0। अब इसी तरह से किसका z एक्सिस का। तीसरा जरा देखेंगे, z अक्ष की दिक् वजहें जेड एक्सिस की दिक् वजहें, तो यहां पर देखेंगे कॉस, देखेंगे जेड अक्ष एक्स से कितना कोण बनाता है 90 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे कॉस 90, फिर कॉस जेड अक्ष वाई से कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री, तो यहां पर भी लिखेंगे 90 डिग्री, और जेड अक्ष से स्वयं से कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे कॉस 0, और इस तरह से इसकी दिक् वजहें आएंगी cos 90 की वैल्यू 0, फिर यहां पर 0 और यहां पर 1। तो इस तरह से जेड अक्ष की दिक् वजहें कितनी हो गई 0 0 1, वाई एक्सिस की कितनी हो गई 0 1 0, एक्स एक्सिस की 1 0 0। तो याद रखना आसान है, जिस अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है उसकी वैल्यू 1, बाकी सब 0। तो इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइंस को समझ गए होंगे और निकालना भी सीख गए होंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन, सदिश 2i - 3j + k कैप की दिक् वजहें ज्ञात कीजिए। इसकी दिक् वजहें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो भी वेक्टर दिया हुआ हो उसको आप मान लीजिए। मान लिया कि यह वेक्टर ए दिया हुआ है, तो यहां पर यह 2i - 3j और प्लस k कैप, इस तरह से हो गया। अब यहां पर क्या करना है, इसका मॉड ले लेना है, वेक्टर ए का मॉड। तो वेक्टर ए का मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट में i j k के गुणांकों के वर्गों का योग। तो यहां पर कितना हो जाएगा 4 + 9 + 1 कितना हो जाएगा √14, इस तरह से। अब डायरेक्शन कोसाइंस, अतः दिक् वजहें, अतः सदिश वेक्टर ए की दिक् वजहें, सदिश वेक्टर ए की दिक् वजहें कितनी कितनी हो जाएंगी। तो दिक् वजहों को यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यल = कितना होता है A1/mod ऑफ वेक्टर ए। तो A1 की जगह यहां पर क्या बैठा है, इसकी तुलना अगर हम लोग ऐसे कर लेंगे ना, A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3 k कैप से अगर तुलना कर लेंगे तो A1 की जगह क्या बैठा है 2, तो 2/mod ऑफ वेक्टर ए कितना आया है 14। तो यहां पर लिख देंगे √14, यह यल की वैल्यू आ गई। इसी तरह से यम की वैल्यू निकालना है, तो यम = कितना हो जाएगा A2/mod ऑफ वेक्टर ए। तो A2 की जगह कितना बैठा है -3, तो -3/√14, और इसी तरह से यन = कितना हो जाएगा A3/mod ऑफ वेक्टर ए। तो यह = हो जाएगा 1/√14। तो इस तरह से आप किसी भी दिए हुए सदिश का डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। कभी कभी यह भी पूछ देता है, ध्यान से सुनिए, कंपटीशन में पूछता है, क्या पूछता है कि यह सदिश x एक्स से कितना एंगल बना रहा, केवल बस ऐसे ही देगा
कि यह सदिश यक्स एक्स से कितना एंगल बना रहा है। इसका मतलब आपको केवल पहला वाला डायरेक्शन कोसाइन से निकालना है, तो आप लिखेंगे cos अल्फा बराबर 2/√14। इस तरह से लिख देंगे। अगर पूछ दिया कि यह सदिश y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो आप दूसरा डायरेक्शन कोसाइन से निकालेंगे और लिख देंगे cos बीटा बराबर -3/√14। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन सीधा सीधा ना करके ऐसे भी पूछ देता है कि यह सदिश x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो आप ऐसे भी इसको समझकर जवाब दे सकते हैं।